हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो के टाइटल में आपने देख लिया, आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है इस वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं। जरूरत क्यों शॉर्ट नोट्स बनाने की, समझिए। आप कर रहे हैं एमपी सब इंजीनियर की तैयारी और इसका सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट। ठीक है, इसका जो सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। मतलब आपको तो 12 से 14 सब्जेक्ट लगभग टेक्निकल के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वही से लगभग 7 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक्निकल के हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, आपकी इतने सब्जेक्ट हैं, इनके अंदर भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारा कंटेंट कुल मिलाकर कहे तो इनको आप श्रिंकेज वे के अंदर उस लास्ट 3 घंटे में जब आपका एग्जाम हो उसको आपको माइंड में रखना और उस टाइम पे परफॉर्मेंस करनी है जो आपका सिलेक्शन दिलाएगी। तो ये जो इतना सारा कंटेंट है इसको आपको श्रिंकेज वे के अंदर श्रिंक करना पड़ेगा, समेट के रखना पड़ेगा किसी एक कॉपी के अंदर। ठीक है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट नोट्स। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। लास्ट टाइम पर अगर आपके पास हर सब्जेक्ट की एक नोट्स होगा तो उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, लास्ट टाइम पे जब आपके पास 2 से 3 दिन बचे हुए हैं या 4 दिन एग्जाम के लिए बचे हुए तो उस टाइम पर आपको सिर्फ ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, इसी की प्रैक्टिस करते रहनी, इसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ठीक है, तो बात ये आती है कि सर ये जो इतने बड़े बड़े हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो इनके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से पॉइंट हमको लिखने चाहिए। बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि क्या क्या हमको उसके अंदर लिखना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, दिखाऊंगा मैं कैसे बनाते हैं, ये भी दिखाऊंगा, बना करके मैं लाया भी हूं, वो भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से पहले देखो, जब भी आप किस सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करिए ना, उसके अंदर कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले सबसे पहले तो आप उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखिए। अगर आपने बैच ज्वाइन किया हुआ है तो आप उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले वीडियो लेक्चर। कहीं से अगर पढ़ रहे हैं तो पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, थ्योरी उसके अच्छे से पढ़ लीजिए पूरी एक बार। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा आप बताना चाहता हूं, जो लोग अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए, हमारा कंप्लीट क्रैश कोर्स बैच चल रहा है। ठीक है, क्रैश कोर्स बैच चल रहा है एमपी सब इंजीनियर के लिए। ठीक है, एमपी सब इंजीनियर के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो कम समय के अंदर आपका सारा सिलेबस इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पे मिलेगा ये? द सिविल पॉइंट के एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो पहले क्या करना है, अगर आप वीडियो लेक्चर, जैसे आपने अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा है या कि आपने टारगेट बैच ज्वाइन कर रखा है, तो पहले आप उसको वीडियो लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये पहला काम आपको करना है। ठीक है, वीडियो लेक्चर को पहले देख लेना है। नोट्स अगर आप डिटेल्ड बना रहे हो तो बढ़िया है, आपके पास अगर टाइम है तो बना सकते हो, अदरवाइज हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डिटेल्ड नोट्स। बस आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो लेक्चर को देखना है और इसके बाद क्या करना है, जब आप पूरे एक बार वीडियो लेक्चर को देख ले तो उसके जो डिटेल्ड नोट्स हैं, ठीक है, अगर आप बना पा रहे हैं तो बढ़िया, अदरवाइज खुद के बना ले तो और बढ़िया होता है, ज़्यादा अच्छे समझ में आती है चीज़ें, अपने तरीके से आप लिख सकते हो। नहीं बना पा रहे हैं अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो डिटेल्ड नोट्स हैं उसके, ठीक है, जो डिटेल्ड नोट्स आपको मिलती है पीडीएफ साथ में, एक बार इससे रिवीजन करना है। ठीक है, एक बार इससे आपको रिवीजन करना है, जो आपने पढ़ा बस उससे एक बार इससे देख लेना है। ये 2 काम आपने कर लिया। तीसरा स्टेप आपको फॉलो करना है कि जो इसके जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए आपने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा है तो उसके अंदर आपने ब्रिक वाला चैप्टर पढ़ा, लेट सपोज मान लेता हूं मैं, तो उसके अंदर जो भी ब्रिक के क्वेश्चन आए हुए पहले उसको करना है। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने तो ब्रिक का इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर से क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, वो आपको बताएगा आपका प्रीवियस ईयर पैटर्न। क्योंकि इसके अंदर कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है तो हमको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। हम लोग इंपॉर्टेंस निकालते हैं उसके एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के बेस पर। तो आप टेंशन ना ले, वो तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं उसी बेस पर। तो कंटेंट का अब आपको एनालिसिस नहीं करना, बस आपको पढ़ना है, दैट्स इट। हम आपको खुद ही एनालिसिस करके दे रहे हैं। तो वीडियो लेक्चर पहले देखना है, फिर उसके डिटेल नोट्स का रिवीजन करना है। इसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर आपको अगला जो है आपका, उसके अंदर आपको करना है कि जो भी इसका प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, उसको समझना है, उसको लगाना है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये हम आपको ई बुक के अंदर अपने दे रहे हैं। टेक्निकल की ई बुक, हाँ बहुत सारे लोग की डिमांड थी सर ई बुक कब आ रही है, आज टेक्निकल की सारी ई बुक आ जाएंगी। ठीक है, टेक्निकल हमारा कंप्लीट हो चुका है, टेक्निकल की सभी ई बुक आपको मिल जाएंगी। 5-6 हो चुकी है, 5-6 और आ जाएंगी आज, तो लगभग टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगा आपका। नॉन टेक के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, अभी एक सब्जेक्ट आई इंग्लिश की, 2-3 दिन लगेंगे नॉन टेक के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन टेक भी आ जाएगा आपका। अब देखिए प्रीवियस ईयर की आपको ई बुक लगानी है। ई बुक के अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं, जो आप पढ़ोगे जो टॉपिक, उसके आसपास के सारे टॉपिक हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बिल्डिंग मटेरियल का कोई टॉपिक उसके अंदर पूछा गया, जैसे कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रिक पूछा गया है, तो उसमें सारे कंस्टिट्यूएंट अपन ने समझा दी कि अगली बार, इस बार सिल्का पूछा है, अगली बार एल्यूमिनियम पूछ ले, इस तरीके से मतलब समझ सकते हैं ना, जिससे क्वेश्चन बना है उसके आसपास का सारी डिटेलिंग है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले वीडियो लेक्चर देखा, फिर आपने उसके डिटेल नोट्स पढ़ लिए, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का जो ई बुक है, आपको ये वाली जो ई बुक है इसको लगा लेना है अच्छे तरीके से। इसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसीलिए हमने दे दिए, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ई बुक जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज और ईयर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। तो ईयर वाइज से आप ये पता लगा सकते हैं कि लेवल किस तरीके से इंक्रीज हुआ, 16 में कैसा लेवल था, 17 में कैसा, 18 में कैसा और 20 में कैसा, ऐसे आप लेवल पता लगा सकते हो। और आपको ईयर वाइज वहां पे क्वेश्चन मिल जाएंगे साथ में डिटेलिंग के साथ, डिटेल सोल्यूशन के साथ। तो आपको तीसरा स्टेप ये करना है। जब आप ये तीनों स्टेप फॉलो कर ले, फोर्थ स्टेप के अंदर आपको अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है,
फोर्थ स्टेप के अंदर आपको अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। फोर्थ स्टेप के अंदर अब शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते समय करना क्या है, ये जो आपने डिटेल्ड नोट्स है ना, इसको अपने सामने ओपन कर लीजिए। ठीक है, इसको अपने सामने ओपन कर लीजिए। एक A4 साइज की कॉपी रखिए अपने सामने। ठीक है, एक A4 साइज की कॉपी रखिए। ये प्लेन भी हो सकती है, लाइनिंग वाली, एज फॉर योर विश, जैसा आप करना चाहें, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा अगर प्लेन वाली ले लें तो ज़्यादा सही है, A4 साइज की जो आती है। ठीक है, रद्दी पेपर वाली नहीं, स्पाइरल बाइंडिंग वाली ले सकते हैं। एक मोटी कॉपी रखिए, 300 से 250-300 पेज की होनी चाहिए। एक ही पेज के अंदर आपको सारा टेक्निकल, एक नोट्स के अंदर सारा टेक्निकल बना लेना है, और एक 200 पेज की लगभग आपके पास नॉन टेक्निकल की होनी चाहिए। दैट्स इट। 2 कॉपी के अलावा आपके पास होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप एक अच्छे तरीके से स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी रखिएगा जिसके अंदर आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ओके, अब क्या करना है इस शॉर्ट नोट्स के अंदर, देखिए शॉर्ट नोट्स के अंदर आपने क्या किया, जो आपने ई बुक लगाई ना, ई बुक पढ़ी, उसके अंदर आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन का दायरा कहाँ से है। मतलब आपने पूरा ब्रिक चैप्टर क्वेश्चन लगा लिया ना, अब आपको पता चल गया कि यार ब्रिक चैप्टर में ना हमने तो पढ़ा बहुत कुछ ही है, इस नोट्स के अंदर सारी चीज लिखी रहेगी जो आपने पढ़ी है, लेकिन पूछा साला इतना ही जा रहा है। मतलब पूछा तो एक निश्चित दायरा की, कंस्टिट्यूएंट से पूछ रहे हैं, टेस्ट से पूछ रहे हैं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कभी कभी साइज पूछ लेते हैं, थोड़े बहुत आपका डिफेक्ट वगैरह पूछ लेते हैं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ाया तो सर बहुत कुछ है, सारा मोल्डिंग सारा क्या क्या चीज़ें पढ़ा दी हैं, बाकी पूछा क्या जा रहा है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसको आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ठीक है, इन चीज़ों के अंदर शॉर्ट नोट्स को, जो आपको प्रीवियस ईयर के अंदर देखे गए हैं, जो टॉपिक नॉट डायरेक्टली क्वेश्चन, टॉपिक आपको देखने, जैसे मान लीजिए अगर कंस्टिट्यूएंट से पूछा गया तो आपको पूरा कंस्टिट्यूएंट लिखना है प्रॉपर, क्योंकि अगली बार ये पूछा, अगली बार कुछ और पूछ लेगा, तो आपको कंस्टिट्यूएंट लिखना है। किसी और टॉपिक से पूछा तो उस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से लिखना है। अब ऐसा नहीं कि उसके अंदर तो बहुत सारी डिटेल में चीज़ें लिखी गई हैं, है ना, कि दे आर जाए, ऐसे ऐसे करके कई सारे वर्ड्स होते हैं जो कंजक्शन वगैरह बहुत सारी यूज करके लिखे जाते हैं ना पूरे, क्योंकि अपन पढ़ाते हैं तो प्रॉपर वे में आपको चीज़ें यहाँ पे लिखाते हैं। लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर वो नहीं, कीवर्ड पकड़ने हैं। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको ओनली कीवर्ड लिखने हैं। क्या लिखने हैं? ओनली कीवर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, ओनली कीवर्ड्स। जैसे कोई टॉपिक डाला, ठीक है, जैसे कोई टॉपिक डाला सिल्का, अब सिल्का क्या करता है, ठीक है, जैसे बोल दे कि सिल्का है, अब सिल्का का मान लो अगर सिल्का बोले कि एक्सेस ऑफ सिल्का क्या होता है, अगर सिल्का की मात्रा ज़्यादा तो क्या करोगे, तो ज़्यादा के लिए भी नहीं कि एक्सेस ऑफ सिल्का, ज़्यादा के लिए आप एरो को निशान ऊपर कर सकते हो। ये एरो का मतलब कि इसका मतलब है कि अधिक है वो, अगर अधिक हो जाए तो, एरो अगर डाउन इसका मतलब कि वो अगर कम हो जाए तो क्या होगा, इस तरीके से दिखा सकते हो। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, सिल्का मेल्ट करेगा और ब्रिक को क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। अगर ये ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो क्या कर देगा, ये ब्रिक को डिस्टॉर्ट कर देगा। तो बस इतना लिख देगा डिस्टॉर्टेड। मतलब एकदम अपने को शॉर्ट फॉर्म पे कीवर्ड लिखने हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर। अब जब आप ये खुद लिखोगे ना तो आपको फीलिंग आ जाएगी, अच्छा कहने का मतलब पता है क्या है, इसके पीछे की वजह समझो। ठीक है, देखो बोलोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, देखो हमारी थोड़ी साइकोलॉजी समझो। आदमी का जो दिमाग होता है ना, दिमाग आदमी का अगर कम देखता है तो उसको लगता है कि अच्छा कम पढ़ना है, तो उसको थोड़ा सा माइंड वाला बर्डन फील नहीं होता। अगर आपके सामने अभी 10 कॉपी रख दी जाए, ठीक है, 10 कॉपी रख दी जाए, तो आपको पढ़ने में लगेगा इतना सारा पढ़ना, माइंड पहले से डर जाता है, अरे इतना पढ़ना है अभी, है ना। इसलिए कहते हैं ना, जब भी पढ़ने बैठो अपने सामने केवल वही बुक रखो जो आपको पढ़नी हो, उसके अलावा और कुछ मत रखो। ठीक है, तो माइंड को थोड़ा सा हल्का फील होगा। तो माइंड हमारा ऐसे ही चलता है, अगर वो कम चीज़ें रहेगा तो उसको आसानी से याद कर सकता है, ज़्यादा चीज़ें देखेगा तो और उतना ज़्यादा बर्डन फील होगा। तो आपको क्या करना है, कीवर्ड लिखना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है। उसके अंदर आपको कहानी बिल्कुल नहीं छापनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कीवर्ड के फॉर्म पे। और दूसरा चीज़, तो पहला वर्ड क्या हो गया, शॉर्ट नोट्स बनाने का पहला रूल क्या हो गया, आपको कीवर्ड्स लिखने हैं इसके अंदर, छापना नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या लिखनी है इसके अंदर, दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको थोड़ा सा डायग्रामल फॉर्म पे, पिक्चराइज फॉर्म पे अपना बनाना है। कैसा, डायग्राम्स वगैरह बना सकते हो आप इसके अंदर। ज़्यादातर कोशिश करिए कि आपको पिक्चर्स के फॉर्म पे बनाने हैं। जितना भी शॉर्ट नोट्स बनाए पिक्चर के फॉर्म पे, जैसे मान लो जो आप कुछ भी लिख रहे हो ना, तो उसको एक पिक्चर पे कन्वर्ट कर दो, या तो उसको ट्रायंगल बना के लिख दो, उस चीज़ को ट्रायंगल बना के लिख दो, स्क्वायर बना के लिख दो। ठीक है, मान लो कोई चीज़ बता रहा हो जो, तो उसको आप ऐसे ट्री बना के ट्री की शाखाएं दिखा सकते हो, ट्री की पत्तियों में दिखा सकते हो। मतलब मेरी कहने का मतलब समझ रहे हो आप लोग, जितना हो सके पिक्चराइज फॉर्म पे डायग्राम बनाइए, ये सॉरी शॉर्ट नोट्स बनाइए, पिक्चर बना दीजिए उसके अंदर। ठीक है, दिल टूटा हुआ है, दिल बना के लिख दो। ठीक है, दिल बना के लिख दो, या एक गोला बना के सर्कल के अंदर कुछ चीज़ें दिखा दो। मतलब जितना हो सके पिक्चर के फॉर्म पे बना करके लिखिए इस चीज़ को। रीजन पता है क्या है, क्योंकि माइंड पिक्चर को याद रखता है। तो जब भी आप वहाँ पे याद करो, अच्छा मैंने 4-5 बार जहाँ देख लोगे ना, याद आ जाएगा, अच्छा मैंने सर्कल के अंदर ये चीज़ें लिखी थी, तो ये आ जाए। थोड़ा सा पिक्चराइज्ड फॉर्म पे हमको बनाना है। ठीक है, तो दूसरा रूल क्या है इसका, पिक्चराइज्ड फॉर्म पे, डायग्रामल फॉर्म पे। ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात को। अभी मैं दिखाता भी हूँ कैसे आपको बनाना है, ठीक है, दिखाता भी हूँ अभी। तो ज़्यादातर आपको कोशिश करिए थोड़ा डायग्राम वगैरह में, अगर उसको थोड़ा ट्रायंगल वेंगल बना के लिख सके, एक आध स्क्वायर, जैसे कुछ भी चीज़ लिख रहे हो उसको एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, एक आध डब्बे के अंदर बंद किया। कोई चीज़ लिख रहे हो थोड़ा उसको किसी भी मतलब पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। तो जितना हो सके इशारों से, डायग्राम के फॉर्म पे, है ना, कहीं पे कोई इमोजी बना के दिखा दिया, ऐसे करके। जितना आपका शॉर्ट नोट्स इंटरेस्टेड होगा, ये समझ लीजिए बस, जितना शॉर्ट नोट्स
आपका इंटरेस्टेड होगा उतना आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन पे अच्छा लगेगा। अगर आप उसमें सारी चीज़ें कहानी लिख दोगे लास्ट टाइम पे आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा उसके अंदर भरना नहीं है चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें कीवर्ड्स लिखने हैं पहला चीज़ तो, और दूसरा ज़्यादातर पिक्चर्स यूज करने हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ पिक्चर्स यूज करना है। तो करना क्या, आप स्टेप समझ गए ना, कीवर्ड्स और पिक्चर के फॉर्म पे बनाना है, ठीक है। जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं एक चीज़ का और ध्यान रखें, कम से कम आपके पास 2 हाईलाइटर्स होने चाहिए, ठीक है। कीवर्ड हो गए, डायग्राम फॉर्म हो गए। तीसरा अपने पास हमेशा 2 कलर की पेन रखिएगा, हाँ ठीक है। क्या रखिएगा, 2 कलर की, ज़्यादा रखना भी नहीं, 2 कलर की पेन रख सकते हो आप, ठीक है। 2 कलर की आप पेन रख सकते हो, ठीक है। 2 कलर की आप पेन रख सकते हो। 2 कलर की पेन से एक से हेडिंग डालिए प्रॉपर और एक से बढ़िया लिखना है। अब इसमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाना है। 2 कलर की पेन यूज कर सकते हो। चौथे नंबर पर आप इसके अंदर जब आप बना लो शॉर्ट नोट्स तो 2 हाईलाइटर अपने पास रखिएगा, ठीक है। 2 हाईलाइटर, ठीक है। ये हाईलाइटर तो होना ही चाहिए, 20-20 रुपये का आता है, 40 रुपये खर्च कर लेना, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अब इसके अंदर क्या है ना कि जब आप एक बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे ना, फिर दोबारा रिवाइज करेंगे तो जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको बस हाईलाइट करना है। जब एकदम लास्ट में जाओ तो जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आया ही है पेपर में डायरेक्ट, तो उसके उसी बस को हाईलाइट करके जाना है। तो हाईलाइटर ऐसी चीज़ों को किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी है, तो ये हाईलाइटर आपको रखना है। तो 4 स्टेप आप समझ गए शॉर्ट नोट्स बनाने के। पहले चीज़ क्या है कि आपको उसके अंदर कीवर्ड्स यूज करने हैं, आपको कहानी नहीं छापनी है। दूसरा डायग्राम के फॉर्म पे लिखना है, डायग्राम के फॉर्म पे चीज़ों को लिखना है, जो भी आप बना सकते हो, ट्री बना दो, दिल बना दो, सर्कल बना दो, ट्रायंगल बना दो, रेक्टेंगल बना दो, स्क्वायर बना दो, जो मन करे बना दो, बट उसको थोड़ा डायग्राम पे कन्वर्ट करके लिखो, ठीक है। जो भी लिखना है। इसके बाद 2 कलर की कम से कम पेन यूज करनी है और 2 हाईलाइटर अपने पास रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोसेस। तो एक बार फिर से इसका देख लेते हैं कैसे कैसे बनाना है। पहले तो आपको वीडियो लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है। दूसरा डिटेल जो आपको शॉर्ट नोट्स दिए, जो आपको डिटेल नोट्स आपने अगर खुद बनाया तो पहले उसको रिवाइज करिए। पहले से पढ़ा हुआ तो अपना डिटेल नोट्स रिवाइज करिए। ये रिवाइज करने के बाद अगला स्टेप पे आपको ई बुक पढ़नी है। ई बुक इसलिए पढ़नी क्योंकि ई बुक के अंदर ही प्रीवियस ईयर का डिटेल सोल्यूशन है, वो भी चैप्टर वाइज, ईयर वाइज, ठीक है। तो आपको पहले ई बुक पढ़ लेनी है अच्छी तरीके से। जैसे आप ई बुक पढ़ लोगे ना, अगला स्टेप आपका होगा आपको शॉर्ट नोट्स में बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्या करना है, अब देखो इसके अंदर भी एक रूल है। शॉर्ट नोट्स बना लिया ना, पहला रूल क्या है कि कीवर्ड फॉर्म पे, दूसरा रूल डायग्रामल फॉर्म पे, तीसरा चीज क्या है, कलर वाली पेन यूज करनी है, 2 कलर की पेन कम से कम, और 2 हाईलाइटर रखना है। अब समझिए, जब भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए ना, नीचे की कम से कम ऐसा समझ लो कि 3 से 4 सेंटीमीटर आप जगह छोड़िएगा। कभी भी शॉर्ट नोट्स फुल पेज पे मत बनाइएगा, ठीक है। जैसे मान लेता हूँ कि ये आपकी एक A4 साइज की सीट, ठीक है, ये आपकी एक कॉपी है, ठीक है। यहाँ से आपने इसमें लिखना शुरू किया, समझिए इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ से आपने अपना एक टॉपिक डाला, यहाँ से आपने लिखना शुरू किया, ठीक है। आपने सारी चीज़ें इसके अंदर भर दी। लास्ट का ये वाला पार्ट ना छोड़ के रखिए हमेशा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमेशा छोड़ के रखिए, ठीक है। या तो हर पेज में छोटा नीचे छोड़ सकते हो, या एक चैप्टर के बाद आधा पेज छोड़ सकते हो। छोड़िए उस चीज़ को। पता है क्या है, जैसे आपने ये वाला चीज़ छोड़ दिया ना, ये तो आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक काम करिएगा। जैसे आपने फर्स्ट पेज बनाया ना, ये वाला फर्स्ट पेज, फर्स्ट चैप्टर आपने बनाया, जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो, या तो एक पेज या आधा पेज छोड़ सकते हो आप, तो खाली छोड़िए इसको। शॉर्ट नोट्स बनाते समय हमेशा खाली छोड़िए। हर चैप्टर के बाद आधा पेज आप खाली छोड़िए। आधा पेज या कि हर पेज के नीचे आप इतना सा पेज छोड़ सकते हो। अगर इतना सा स्पेस छोड़ दो ये बेटर है, क्योंकि इसमें आप टॉपिक वाइज चीज़ें अरेंज कर सकते हो। तो हर पेज के बाद आपको नीचे का ये वाला पार्ट, ये कितना होना चाहिए, तो इसको 1/5 बोल सकते हो आप, 1/5 या 1/4 बोल सकते हो। 1/4 ही बेटर है वैसे तो, 1/4 आप छोड़ के रखिए, ठीक है। 1/4 या 1/5 ही कर दो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो बचेंगी नहीं, 1/5 कर लीजिए। ये 1/5 पार्ट आपको नीचे छोड़ के रखना है, ये वाला पार्ट खाली छोड़ देना है इसको। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए अभी आपने क्या किया, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए ई बुक से। इसके बाद आप अभी डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाने आ गए हो, ठीक है। इसके बाद अभी क्या है कि आपने तो अपने लेवल के क्वेश्चन किए हैं ना, जो प्रीवियस ईयर में आते हैं वही लेवल क्वेश्चन किए। अभी आपने हाई लेवल क्वेश्चन किए ही कहा है। इसके बाद तो आपको अभी सब इंजीनियर के लिए पढ़ रहे हो तो आपको MPPSC के क्वेश्चन लगाने हैं। इसके बाद आपको IES के कुछ इजी लेवल वाले क्वेश्चन लगाने, क्योंकि डायरेक्ट उठ के आते हैं वो। तो हो सकता है कि वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट ऐसे हों जो आपके डिटेल सॉल्यूशन में ना पढ़ा हो, या आपके प्रीवियस ईयर ये जो ई बुक है इसके अंदर ना हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। हो सकता है ना ऐसी चीज़ें, कोई क्वेश्चन हो गया जो आपने पढ़ा ही नहीं, इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आ गया। भैया वो क्वेश्चन जो आ गया, वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आया, तो उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना दोबारा, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। कुछ ऐसा मान लीजिए मिसिंग हो गया, तो क्या करना है आपको, ये जो आपको मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है जो बन गया, जो आपने नहीं पढ़ा, उसको आपको इस पॉइंट पे लिखना है। मान लीजिए बिग चैप्टर पढ़ रहा हो, कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जो आपने इन चीज़ों के अंदर नहीं कवर किया है, उसको आपको इसके अंदर कवर कर देना है। ये जो नीचे आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, इसके अंदर आपको जब आप पढ़ रहे हो तो शॉर्ट नोट्स में एक खाली जगह है, यहाँ पे आपको पॉइंट आउट। तो जब आप आगे पढ़ते जाओगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन लगाते जाओगे उस टॉपिक की या उस सब्जेक्ट की, तो जहाँ पे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको ब्रिक यार एक तो नया क्वेश्चन मिल गया, ये तो अभी इसको भी याद करना पड़ेगा। क्या करना है,
अभी लास्ट टाइम पे तो केवल क्या काम आएगा, रिवीजन काम आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लाके अटेस्ट कर देना, उसको भी यहाँ पे लिख देना है, टॉपिक बना के इसको भी यहाँ पे अपने अटेस्ट कर देना है। इसलिए बोलता हूँ हर टॉपिक हर पेज के नीचे आपको 1/5 छोड़ के जाना है, तो यहाँ पर आप उसको लिख दोगे। तो जब आप फाइनल टाइम पे रिवीजन करोगे तो आपका एक बार सारा चीज रिवाइज होगा, कुछ भी चीज छूटेगा नहीं। अदरवाइज आप मान लीजिए एकदम भर के, है ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि इतना छोटे छोटे गुचगुचा देते हैं, पूरा मतलब भर देते हैं, एक एक पॉइंट भी नहीं छोड़ते, एक छोटी सी जगह भी नहीं छोड़ते, एकदम लास्ट में एकदम पूरा भर देते हैं। अब उनको ऐड करना है, कहाँ पे लिखोगे बताओ, कहीं पे जगह बच रही है आपको, नहीं बच रही ना, तो आप क्या करो, पहले से एकदम छोड़ के रखो, ठीक है। नीचे वाला पार्ट ये 1/5 आपको क्या करना है, छोड़ के रखना है, और इतना वाला पार्ट लिखिए। यहाँ पे जो भी चीजें आई इसको आपको अटैच करते जाना है, जो नए कॉन्सेप्ट, जैसे अभी टेस्ट सीरीज के अंदर हमने हाईली कॉन्सेप्ट थोड़ा दिए हुए हैं, टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसा बनाया हुआ है कि जो 20% क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के आते हैं वही डाले हुए टेस्ट सीरीज पे, तो आप ये यहाँ से कवर कर पाओगे, ये वाले पार्ट से, ठीक है, ये वाले पार्ट से आप कवर कर पाओगे। यहाँ पे जो चीजें है इसको आप ऐड कर देना, अगर कोई और टॉपिक आपको मिल रहा है तो उसके डिटेल सोल्यूशन जाकर पढ़िए, वो भी अवेलेबल टेस्ट सीरीज के अंदर, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। फिर जब आप और क्वेश्चन लगाओगे ना, जो नए नए मिलते जाएंगे इसको ऐड करते जाना। और फिर अब आपको लास्ट में केवल रिवीजन क्या करना है, ये शॉर्ट नोट्स को मैं बता रहा हूँ ना, 31 मार्च तक हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। 31 मार्च के बाद जो अप्रैल का महीना बचेगा ना, ठीक है, अगर आपके पास अप्रैल में पेपर हो रहा है तो आप उसकी बात करो, बढ़ रहा है डेट तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर अप्रैल में ही पेपर हो तो क्या करोगे, तो फिर आपको ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, कम से कम इसको 10 से 15 बार रिवाइज करना है, 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक डेली एक बार हनुमान चालीसा टाइप को सुबह बैठो, एक बार पलटाते रहो पन्ना, देख देख के पलटाते ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, 15 बार पलटा दोगे ना याद हो जाएगी चीजें, क्योंकि सारी चीजें आप ये डायग्राम पिक्चर वगैरह में बनी हुई है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ बनाना, आप मैंने बोला तो आपके माइंड में क्या आया, बनाना का लिखा हुआ है कि केला का, खुद ही बताओ आप, बनाना मैंने बोला तो क्या आया, बनाना का क्या आया आपका, बनाना का आपके पास फोटो आई होगी ना, केले का ऐसे फोटो आई होगी, पर आप ये नहीं आया ना कि बनाना ये लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, नहीं आया ना, क्यों, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर में सोचता है। तो आप जब पिक्चर को देखे रहोगे 10 से 15 बार तो याद आ जाएगी तुरंत, अगर वो पॉइंट आपके सामने आएगा तो, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ पिक्चर फॉर्म पे बनाना, 10 से 15 बार लास्ट में देख लेना शॉर्ट नोट्स को, उसके अंदर तो सारे टॉपिक कवर है, तो फिर आपको डायरेक्टली पेपर में फायदा पहुंचाएंगे, डायरेक्टली याद आ जाएंगे। वर्ड से ज्यादा याद करने से अच्छा है इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो ये 10 से 15 बार आपको रिवाइज करना है, और इसके साथ ही न केवल इसको रिवाइज करना है, 3 से 4 बार कम से कम ये जो ई बुक है इसको पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया, अगली बार पढ़ोगे तो कम टाइम लगेगा, फिर एक अगली बार पढ़ोगे तो फिर कम टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर आसपास के क्वेश्चन कवर है। तो ये 2 चीजें आपको लास्ट टाइम पे पढ़नी है, दैट्स इट। तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हो उसके जो नए नए टॉपिक निकल कर आ रहे हैं उनको आपको इसी ई बुक में, इसी शॉर्ट नोट्स में अटैच करना है, और लास्ट में केवल जब पेपर आए 10 दिन बचे पेपर तो 2 चीजें पढ़नी है, एक ये और एक ये, दैट्स इट। और अपने टेस्ट सीरीज वगैरह लगानी है और मॉक टेस्ट लगानी है, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को स्ट्रेटजी करके चलनी है, ओके। तो जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो लोग अभी हमारे बैच के अंदर ज्वाइंट है, वो भी समझ ले इस स्ट्रेटजी को क्या करना है। ये तो चूंकि मैंने बहुत सारी चीजें यहीं पे लिख दी है, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देता हूँ। आपने अगर शुरू से देखा वीडियो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए ना क्या करना है, प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। पहला क्या करना है आपको, पहला आपको अपने कीवर्ड के फॉर्म पे लिखने हैं, कीवर्ड लिखने हैं आपको, ठीक है। बाकी और क्या करना है आपको, बाकी दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका डायग्रामल फॉर्म पे बनाना है, डायग्राम से बनाकर मैं दिखाता हूँ अभी, टेंशन मत लो, ठीक है, दिखाता हूँ अभी। दूसरा फॉर्म पे क्या करना है, दूसरे, एक मिनट ना इसको अभी थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे क्या करना है, डायग्राम वगैरह यूज करके बना सकते हो। इसके बाद आपको 2 कलर की कम से कम पेन यूज कर लीजिएगा। तीसरी चीज क्या है, चौथी चीज इसके अंदर 2 हाइलाइटर। हाइलाइटर के अंदर क्या, जब आप पढ़ोगे ना तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करते जाओगे, ठीक है, बहुत ही, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अंदर भी ऐसी चीजें पर सब कुछ सपोर्टिव थ्योरी लिखी जाती है। जैसे मान लो सिलिका से पूछा गया तो सिलिका से केवल कंस्टिट्यूएंट से केवल सिलिका पूछा गया था, लेकिन हमने लिखा एल्यूमिना भी है, आयरन ऑक्साइड भी, मैग्नीशिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग उसको पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स के साथ, लेकिन उसको थोड़ा सा कम फोकस करेंगे। जब हम लोग हाईलाइट करेंगे तो केवल सिल्कअप करेंगे और जो आयरन ऑक्साइड वगैरह उसको करेंगे। समझ लो मेरी बात को, कहने का मैं एक टॉपिक को पकड़ के ये समझाना चाहता हूं कि आपको जब हाईलाइट करोगे तो केवल वही टॉपिक हाईलाइट करना है जो डायरेक्ट आ गया है, ठीक है, जो कई बार पूछा जा चुका है, वो वाले टॉपिक हाईलाइट करने हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स के अंदर तो सपोर्टिव थ्योरी सब लिखनी पड़ेगी भाई, कंस्टिट्यूएंट लिख रहा है तो किसी को छोड़ नहीं सकते ना, सब लिखना पड़ेगा, इसलिए लिख लेते हैं, लेकिन हाईलाइटर इसलिए यूज किया जाता है। तो लास्ट टाइम पे जब एक दिन बचेगा तब आप क्या देखोगे, वही जो आए हुए एक बार हाईलाइट से रहेगा, देखते जाओगे बस एक बार ऐसे पलटा के, दैट्स इट। तो ये वाली पार्ट है आपका, इस तरीके से आपको ये चीजें कवर करनी है, ओके, इस तरीके से। तो ऐसा आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, ओके। अब कहेंगे सर इसमें टाइम लगे, नहीं लगेगा टाइम, प्रैक्टिस करो, एकदम आसान है। एक चैप्टर की शॉर्ट नोट्स आपको मुश्किल से आधे घंटे बनाने में लगेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर ऐसा नहीं कि आपको सजाते बैठे रहना है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। कोई हैंड राइटिंग आपको, सिर्फ ये बात समझ लो कि शॉर्ट नोट्स आप ऐसा बनाओ कि आपके अलावा आपके पापा भी ना पढ़ पाए, कोई ना पढ़ पाए, ऐसा समझ लो, आपके अलावा आपके माननीय पिताजी भी उस नोट्स को ना पढ़ पाए, ऐसा आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई सही चल रही, इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अगर आपके नोट्स कोई और पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो उस पर, ऐसा समझ लीजिए। अगर आपके नोट्स कोई और पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसमें ज़्यादा समय दे रहे हो बनाने में।
अपने बात तरीके से बनाओ, कोई मतलब नहीं ना, आपको पढ़ना है, आपको समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो आप शॉर्ट नोट्स चाहे जैसे बना दो, आप कोई और इशारा करके बना सकते हो कि मान लो ये चीज़ है, आपको एरो बना के यहाँ लिखना है तो ऐसे बना दो, कोई चीज़ ऐसे बनाकर लिख दो, कोई साइन यूज कर लो, ठीक है, कुछ सिंबल्स यूज कर लो, जो करना है कर लो, कम से कम चीज़ों में श्रिंक वे में लिख लो और आपको सिर्फ आपको समझ में आ जाए, दैट्स इट। ठीक है, किसी और से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा बनाओ कि 4 लोग को और समझ में आए, वो आपके काम के नहीं। शॉर्ट नोट्स इसलिए बोलते हैं खुद के बनाने चाहिए। ठीक है, आप अपने तरीके से सिंबल्स यूज कर लो, डायग्राम यूज कर लो, पिक्चर यूज कर लो, इमोजी यूज कर लो, जो मन करे यूज कर लो, कंसाइज वे के अंदर इंटरेस्टिंग बना के उसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख लो, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई नहीं क्लियर बात? इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। सर सब कुछ तो समझ में आ गया, प्रैक्टिकल फीलिंग नहीं आ रही है ना, थोड़ा दिखा दो, है ना, थोड़ा दिखा दो तो मजा आ जाए, है ना। समझ में आ गया ना स्टेप कैसे बनाने हैं? स्टेप आपको यही फॉलो करने हैं, लेकिन अब दिख लेते हैं थोड़ा सा बनाया कैसे। एक शॉर्ट नोट्स में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं इसको जब थोड़ा और छोटा करूँगा फिर पूरा दिखाई देगा ये। ठीक है, ठीक है, देखो एक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये जस्ट एक डेमो के लिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स लिया हुआ है। इसके अंदर देखो आप, ठीक है, कोई आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग किसी की चेक नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं, बस ये देखना है कि बनाया कैसे जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ब्रिक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाया, ये पूरा ब्रिक चैप्टर है, 3 पेज के अंदर आपका कंप्लीट ब्रिक चैप्टर लिखा हुआ है, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे कवर है। ठीक है, अब देखिए समझिए बात को। फ्रॉग, जैसे मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया, ब्रिक से, तो मुझे ब्रिक याद रखने के लिए उसका एक सिंबल बना दिया कि अच्छा ब्रिक ऐसा होता है, तो इसको मुझे पता चला है कि इसकी साइज ये वाली, इसकी साइज ये वाली, मैंने एक यहाँ पे ब्रिक बना दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसकी कई साइज जो इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछी गई, जैसे स्टैंडर्ड साइज, नॉमिनल साइज, कन्वेंशनल साइज या उसी को ट्रेडिशनल साइज बोलते हैं, उनकी ये साइजेज मैंने लिख दी है। मोटार के साथ ये वाली साइज, तो इस तरीके से आपने एक तरफ साइज लिख दी। दूसरी तरफ इसके अंदर फ्रॉग होता है ऊपर, कीप मोटार टू होल्ड, कीप मैन्युफैक्चर नेम, समझ रहे हो ना, किस लिए, वाई यूजिंग या कुछ भी नहीं, एकदम कीवर्ड कीप मोटार टू होल्ड। क्यों लगाते हैं, फ्रॉग क्यों बनाते हैं, मोटार को होल्ड करने के लिए, ये की जॉइंट के रूप में, है ना, ऐसे करके। एक ये वाला भी की जॉइंट भी है उसका रीजन, तो दूसरा ये वाला हो गया। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखो जैसे मैंने क्लास ऑफ ब्रिक लिखा हुआ है, इसके अंदर समझिए क्लास ऑफ ब्रिक के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। पहला क्या है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास, 4 चीज़ें आती हैं बेसिकली। इंपॉर्टेंट देखो लिखा तो अपने क्या है, अब जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास समझा रहे हैं तो उसको लिखना है, उसके की पॉइंट तो सभी लिखने हैं, है ना। जैसे टेबल मोल्डेड, रेड चेरी कांपर कलर, सरफेस में क्या होता है इसका, रेक्टेंगुलर होता है, पैरेलल होता है और शार्प होता है। मेटेलिक एंड रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20%। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 10.5 MPa। अब आपको ये समझना है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट क्यों किया इस चीज़ को, पता है हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से, फर्स्ट क्लास ब्रिक से केवल 2 ही क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन पूछा गया है, दूसरा आपका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की पूछी गई। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा गया, लेकिन हमने सपोर्टिव थ्योरी के चक्कर में पढ़ना पड़ा ना। लेकिन मैंने देखो इसके अंदर की पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आपको इसके ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के की पॉइंट लिखने हैं, लेकिन जो चीज़ें एकदम आई हुई हैं उनको आपको हाईलाइट कर देना है। इसलिए बोलता हूँ हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मैं सेकंड क्लास ब्रिक की बात करता हूँ, थोड़े बहुत डिस्टॉर्शन लागू होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन, और इसके अंदर पूछा क्या गया है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तीसरे के अंदर बात करता हूं तो इसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो जो अब बोलोगे सर हमको पता कैसे चलेगा कि क्या पूछा गया, तो आपने वो जो पढ़ा है ना प्रीवियस ईयर, उसके अंदर तो देखा था ना, तो एक बार अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर माइंड में टच कर जाएगा, यार ये तो पूछा गया था, उसी को हाईलाइट कर दो। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ कि पहले थ्योरी पढ़ो, उसके डिटेल नोट्स रिवाइज करो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, पहले थ्योरी पढ़ो, इसके बाद उसके जो आपको डिटेल नोट्स मिला उसको रिवाइज करो, फिर इसके बाद आपको ई बुक पढ़ो, इसके बाद मतलब प्रैक्टिस सेट लगाओ, इसके बाद ये बनाओ, तो आपको आइडिया लगेगा क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक, उसी के आसपास पढ़ना, बहुत डिटेल में कुछ भी चीज़ नहीं पढ़नी। फोर्थ क्लास के अंदर ये 2 चीज़ पूछी गई, इसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ से कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा गया मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसको। अब देखो मैंने पिक्चराइज फॉर्म पे क्यों बोला था, देखो पिक्चराइज फॉर्म के अंदर ये देखो एक दिल बनाया और उसके अंदर अपन ने सारी चीज़ लिख दी। ठीक है, अब समझो ये दिल से जो कटा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि टूटा हुआ है, टूटा हुआ वाला पार्ट नहीं है, ये चीज़ ये बता रहा है, ये ट्रिक है ऊपर से नीचे तक। ये जो टूटा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, ये ट्रिक है कि ऊपर से नीचे तक जाने पर आपको ट्रिक यूज करनी है सालनी। सबसे पहले सिल्का आएगा, फिर एल्यूमिना आएगा, फिर लाइम आएगा, फिर मैग्नीशिया आएगा, फिर आयरन ऑक्साइड आएगा। ये ऐसे ट्रिक है ऊपर से नीचे जाने पर। पहला लाइम सिल्का आ रहा है, सिल्का का परसेंटेज 50 से 60 है, एल्यूमिना का 20 से 30 है, लाइम का इतना 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 सबका लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद समझो अभी तक जो पूछा गया पार्ट है उनके अंदर देखिए हाईलाइटर दिया गया, लाइम भी कई बार उसके परसेंटेज पूछे गए हैं, एल्यूमिना में पूछा गया ये। अब इनके अंदर क्या है, इस साइड वाले जो मैंने लिखा है ये क्या करते हैं, मतलब इनकी वजह से क्या होता है। इधर साइड मैंने लिखा है कि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरफ अपन ने समझा दिया। इधर साइड जैसे देखा गया, ये सब कुछ मेरी ट्रिक है, ये आपको फॉलो नहीं करनी है, या आपको सीधा कॉपी भी नहीं करना। आप ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो कैसे बनाते हैं, आप अपने तरीके से कुछ और बना दो। समझ रहे हो, ट्रिक समझो कि किस तरीके से कीवर्ड्स लिखने हैं। जैसे सिल्का के बारे में तो शेप साइज मेंटेन करता है और
श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। बट आपने शॉर्ट नोट डिटेल नोट्स पढ़ रखा है तो आपको आइडिया लग जाएगा ये प्रिवेंट श्रिंकेज का मतलब है कि श्रिंकेज से बचाता है। तो आपको ये नहीं सोचना करे यार प्रिवेंट श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, क्या बचाएगा, वो नहीं सोचना, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ना ऑलरेडी। शॉर्ट नोट्स के अंदर सिर्फ इतना ही प्रिवेंट श्रिंकेज। तो अगर पूछे सिलिका क्या है तो श्रिंकेज से बचाएगा, शेप साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्यूमिना के लिए क्या है तो इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, बस इतना है कि मतलब प्लास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, अपना एल्यूमिना। फ्लक्स आप सिलिका के लिए कौन है, लाइम है। येलो कलर हो गया, हार्डनेस हो गई, और श्रिंकेज से कौन बचाता है आपका, मैग्नीशिया होगा, प्रिवेंट श्रिंकेज। कितने परसेंट, 1% है। हार्ड आयरन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, हार्डनेस के लिए और कलर के लिए। 3 चीजें, मतलब एकदम की पॉइंट लिखना है उसके अंदर, कुछ भी कहानी छापनी ही नहीं है, समझ लीजिए अच्छे से। इसलिए मैंने ना प्रैक्टिकल फीलिंग के साथ आपको दिखा दिया बाबू लोग ऐसे बनाना है। अब देखो ये चीज जैसे मैंने बनाई है ना, अभी माइंड में मेरे, मैं जहाँ इसको 4-5 बार देखूंगा मेरे को याद रहेगा, अच्छा मैंने यार कंस्टिट्यूएंट दिल के अंदर बनाया था। तो याद करो सबसे पहले क्या था, 50 से 60, फिर 20 से 30। आइडिया लगेगा, याद रहेगी चीजें। आप भी बना लेना, दिल बना लेना, ब्रैकेट बना देना, ऐसा नहीं कि यही बनाओ, कुछ भी बना लो, मतलब चीजें याद रहें, चाहे जो मेथड यूज करो, सीधी सी बात, ठीक है, चीजें याद रहें। अब दूसरी बात ये, सजाने थजाने पर टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, फटाफट बनाना है। ऐसा नहीं कि देखो अब बोलोगे भाई ये तो दिले नहीं बना, ये तो आपका आम जैसे दिखाई दे रहा है। अरे छोड़ो आम, मेरे को क्या है, मेरे को याद करना है। बहुत टाइम में अब 1 घंटा बैठ के पहले बनाऊं उसको है ना, ऐसे करके, तो वो तो टाइम वेस्ट हो गया ना। मेरे को तो अपना टाइम बचाने के लिए शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं। तो आप फटाफट बना दो, जैसा टेढ़ा मेढ़ा बने कोई दिक्कत नहीं, बाबू गुस्सा नहीं होगी आपकी। क्या करना है आपको, सिंपली आपको अपने याद करने की ट्रिक याद रखनी है, दैट्स इट, ठीक है, समझ रहे हो ना। ज्यादा याद करना हो तो बगल में लिख लेना कि ये आपकी बाबू का दिल है, जो भी उसका नाम होगा। कौन पढ़ने जाता, आप ही पढ़ोगे शॉर्ट नोट्स ना, लिख देना उसी के दिल है, उसी के अंदर ये सारी चीजें कंस्टिट्यूएंट आपने लिखे हुए, ठीक है। बहुत बोलती है मेरा दिल आपके पास है, रख लो, ये लो शॉर्ट नोट्स अपन ने बना दिया उसका, ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हो। इसके बाद जैसे अगला पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ऐसी चीजें जो आप पूछी गई उसको हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। बर्निंग वाले पॉइंट से ये चीजें पूछी गई थी, इसको हाईलाइट लिखा तो अपन ने है की पॉइंट लिखा, क्योंकि थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं ना, तो उस चीज के आसपास की सपोर्टिव थ्योरी लिखनी पड़ी। कभी कभी सपोर्टिव थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली एक डिहाइड्रेशन पढ़ोगे तो 405 डिग्री पढ़ ले, लेकिन अब पूछा कि डिहाइड्रेशन से होता क्या है, क्या करते हैं, तो H2O रिमूव होता है जो वाइड्स के अंदर प्रेजेंट है, रिमूव H2O इन वाइड्स, रिमूव C&H। अब C&H का मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब कार्बन और सल्फर है, आपने पढ़ा, अपने हिसाब से आप उसको सिंबल लिख सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। इस तरीके से जैसे विट्रिफिकेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक बार पूछा गया था, मैंने वो चीज़ लिख दी है। टेस्ट ऑफ ब्रिक की बात करता हूँ, देखो टेस्ट ऑफ ब्रिक 3 इंपॉर्टेंट है, ये है। अब देखो जो पूछी गई उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई नील है तो नो पैच है, स्लाइट है तो लेस देन 10, मॉडरेट तो 10 to 50, इस तरीके से आपको बनाना है, क्लियर ना। इसके बाद जैसे बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो ये 24 आवर्स इमर्स्ड करना है, 5 आवर्स बॉइलिंग है। अब इसके बाद प्रोसीजर तो पूछा नहीं गया आज तक, है ना, प्रोसीजर नहीं पूछा गया, तो आपको पता है ना कि बेटो एक बार पढ़ लिया। 24 आवर्स मतलब क्या है, 24 आवर पानी में डुबो, जाके ओवन ड्राई करो, दोनों का वेट मेजरमेंट करो, कितनी बार पढ़ा है चीजें, याद हो गई ना। अब तो बस इतना लिखो, दोनों का रेशियो पूछा गया एक बार, सैचुरेशन कोएफिशिएंट, वो अपन ने लिख दिया, समझ रहे हो ना। जो चीजें डायरेक्टली पूछी जा रही वही बनानी है। डिफेक्ट पूछा जाता है, एक तरफ से डिफेक्ट लिखा, इसको कुछ और फॉर्म पे भी लिख सकते थे, मेरे को यही आसान लगा, मेरे को टाइम बचाना था, मैंने फटाफट लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया, ओवर बर्निंग के लिए होता है, जो पूछा गया तो उसको हाईलाइट कर दिया, जो नहीं पूछा गया उसको थोड़ा बचा के रखा है, पर लिखा तो है सपोर्टिव थ्योरी में कितने डिफेक्ट होते हैं, जो पूछा गया उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक, जैसे हाई बर्न्ट ब्रिक है तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी होती है, इतनी होती है, ऐसे करके मैंने लिख दिया। एसिड में अब जैसे बोलेंगे सर आपने इसके अंदर तो जगह छोड़ी नहीं जो आप बोल रहे थे, बोलोगे ना, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर लगभग मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए, मैंने प्रीवियस से लगा कर ही किया हुआ है, पर फिर भी इसके बाद भी चूंकि अपन कुछ पढ़ेंगे तो मैंने लास्ट में छोड़ा हुआ कि एक पेज में जो इसके बाद आधा पेज होगा वो मैंने छोड़ दिया कि अब इसके अंदर सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये जब मैं पढ़ता था तब के नोट्स हैं, ठीक है, ऐसे ही बनाता था मैं, ठीक है। तो ऐसा करके अपन पढ़ाते अपने को बनाना है नोट्स, ठीक है ना, आएगा मजा। अब ऐसा देखो थोड़ा सा इस तरीके से जो हाईलाइटेड पॉइंट, अब जैसे आप मान लो रिवाइज करो ना, आपका ध्यान सबसे पहले हाईलाइट पॉइंट पे जाएगा। फ्रॉग इतना, कीप मोटार के लिए, ठीक है, की जॉइंट के लिए, स्टैंडर्ड साइज इतना, ये इतना, एक बार बस देखते जाना। एक बार आप 400 पेज की जो आपकी नोट्स बनेगी उसको आप 3 से 4 घंटे में पूरा रिवाइज कर जाओगे, कंप्लीट टेक्निकल की। अब देखो ये पूरा चैप्टर है ब्रिक का, कितने पेज का बना है, 3 पेज का, 3 पेज का। ऐसे ही पूरा बिल्डिंग मटेरियल आपको 20 से 25 पेज का बनेगा एट मैक्स, 20 पेज का एट मैक्स, 20 से 25 पेज मान लो, ठीक है, 20-22 पेज उतने बनेगा। ऐसे 10 सब्जेक्ट है, आपको मोस्टली 10 सब्जेक्ट है जो बड़े बड़े हैं, कितने पेज का, 200 पेज का, 200 पेज का नॉन टेक्निकल, 400 पेज की टोटल शॉर्ट नोट्स, 350 पेज में ही आ जाएगा, 350, 400 पेज की शॉर्ट नोट्स। उसको आपको बैठना है, जब आपका पेपर 10 दिन बचेगा ना, अब इसके अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे, यहाँ जो खाली छोड़ा ये भी भर दोगे, यहाँ भी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर दोगे। जब लास्ट टाइम आएगा ना, क्या करना है, सुबह सुबह 3 घंटे उठना है, 10 दिन बचा रहेगा, 3 घंटे सुबह उठना है, 400 पेज की 10 बजे बैठोगे आराम से, 2 बजे तक में एक बार पूरा निपटा दोगे। अगले दिन फिर 10 से 2 निपटाते जाओगे, अगले दिन 2 घंटे निकालना, ई बुक एक बार ऐसे रिवाइज करना है। एक बार अगर शॉर्ट नोट्स अच्छे से पढ़ लोगे, दूसरे दिन आधा टाइम लगेगा उसका, फिर उसके दिन फिर आधा टाइम लगेगा, ऐसे करके बस देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। जितनी बार रिवाइज हो जाए, जितनी बार, 10 बार, कम से कम 10 बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज होना चाहिए, कम से कम 10 बार, उससे कम पे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, मिनिमम 10 बार, अधिक कर लो तो और बढ़िया है।
क्योंकि ये वैल्यू याद रहनी इंपॉर्टेंट है। अभी याद है, ये बाद में याद नहीं रहेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना जरूरी है, इसलिए 10 से 15 बार इसको रिवाइज करना है, ठीक है। 10 से 15 बार कम से कम, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जो आपके नोट्स के अंदर है, आपने इसके अंदर प्रीवियस ईयर पे अटैच कर लिया है, जो क्वेश्चन पढ़े वो भी अटैच कर लिया है, साथ में ई बुक की भी प्रैक्टिस कर रहे हो। बस इतना कर लो यार, कहाँ रुकेगा एग्जाम आपका, समझ रहे हो ना। तो ऐसे बनाना है शॉर्ट नोट, समझ के आगे नहीं आए देख लो एक बार, वो देख लो, ठीक है। पूछते ना भैया कैसे बनाना शॉर्ट नोट्स, ये देखो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट लिखने मैंने स्टेप दिखा दी, एक बार स्टेप देख लो, ठीक है। ये स्टेप देखो एक बार, क्या क्या है। हाँ, क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर देखना है, डिटेल नोट्स रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स के अंदर पहला कीवर्ड आपको लिखने हैं, दूसरा पॉइंट आपको डायग्राम या पिक्चर फॉर्म पे बनाने हैं, तीसरा 2 कलर की पेन। मैंने अब बोलो सर मैंने आपने तो एक ही कलर, यार मेरे पास, मैं जल्दी बना रहा था, मेरे पास एक ही कलर थी, तो मैंने एक ही कलर से लिख दिया सारी चीज़ें, है ना, क्योंकि पेन चेंज मेरे को बहुत टाइम लगता है, मैं नहीं एक ही पेन से छाप दिया सारा। आप आज अपनी मर्जी से कर सकते हो, दैट्स इट। दूसरा क्या है, ये हाईलाइटर यूज करना है आपको, ठीक है। हाईलाइटर यूज करना है आपको इस तरीके से, तो हाईलाइटर यूज कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आपको अपना डायग्राम बनाना है, समझ में आ गया ना। इस तरीके से आपको अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अच्छा तरीके से तैयारी करते रहो। ये बढ़िया तकनीक है आपकी बनाने की। इतना अगर कर लोगे ना, देखो जो मैं चीज़ आपको बताया हूँ ना, कि आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखते जाओ डेली के डेली, जैसा भी वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करते जाओ, रिवीजन करके प्रीवियस ईयर पढ़ लो, और साथ में शॉर्ट नोट्स। 31 मार्च तक आपके पास अगर ये सारे शॉर्ट नोट्स हो गए ना, तो लास्ट के 15 दिन में आप रिवाइज कर डालोगे, बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लोगे, जब लास्ट में पूरा रिवाइज कर लोगे ना 31 तारीख को, 15 दिन के अंदर, उसी टाइम पे प्रैक्टिस सेट भी लगवा देंगे अपन, और टेस्ट सीरीज लगाइएगा फुल लेंथ वाली, उसका भी जो भी शॉर्ट आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट हो वो भी एक्सट्रैक्ट करते जाइए इसके अंदर। मतलब लास्ट में आपके पास सिर्फ एक चीज़ बचनी चाहिए, वो शॉर्ट नोट्स है, सारी चीज़ें वही है, उसी को रिवाइज करिए, सिलेक्शन उसी से होना है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, किसी की कॉपी वगैरह नहीं करनी है, अपने तरीके से बनाना है, दैट से सबका अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो खैर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और जो लोग अभी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो भी टाइम वेस्ट क्या कर रहे हैं भाई, सोच रहे हैं कुछ लोग वैकेंसी आ जाए फिर ज्वाइन करेंगे, बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आप लोग लेट हो, तो चल रही है अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, आप जा सकते हो दासिविल ऐप पर, और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 2 नंबर्स हैं, इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, जानकारी मिल जाएगी बाकी, ठीक है। चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू सो मच।